आप देख रहे हैं TNB। कहते हैं तो हमारा सरकार से यही मांग है कि पृथक एसपीओ को आरक्षक पद पर पुनः नियुक्त करें। रूम में बैठ के मोबाइल हिलाने से वोट के समय जाने के समय ऐसा करने से नहीं होता है क्या बताइए? सरकार को जेल में डालो, सरकार को जेल में डालना चाहिए। शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वैसे सरकार को जेल में डालना चाहिए कि नहीं? कोई भी सरकार हो, अगर शहीदों का सम्मान नहीं किया उनको जेल भेजा जाए। ये भूख में छापने से नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भूख में छापने से नहीं होगा, सम्मान तो यही होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे धर्म पर उंगली उठाएगा तो वो संभव नहीं है। उसमें तो हर हाल में झगड़ा होगा, दंगा होगा, और ये इस चीज़ का फायदा केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उठा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग आज यहां पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग कहां से आए हैं? ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। और ये वो परिवार है जो नक्सल पीड़ित है, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार्य योजना जो है वो बनाई गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले 20 सालों से उन्हें उस कार्य योजना का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं मिला है। इसीलिए आज यहाँ पर ये लोग आए हैं अपनी मांगों को, या कहें कि जो परेशानियां उनको है वो लेकर आज वो यहाँ पर आए हैं सरकार से गुहार लगाने। सर क्या कहेंगे? जी, इस बात मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के विषय पे हमारे साथ गुप्ता जी हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, और बाकी विषयों के ऊपर मैं बात अपनी रखना जरूर चाहूँगा, पर मैं चाहूँगा इस विषय को डीपली जो है वो गुप्ता जी देख रहे हैं। सर, किस तरीके से आज जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना सन 2001 में बनाया गया, लेकिन योजना का लाभ संपूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगर नक्सली किसी आम नागरिक को पुलिस मुखबिर कर अगर मार दिया जाता है तो उन परिवार के उत्तराधिकारी को शासकीय नौकरी देने का प्रावधान है। शहीद हो गए तो आज शहीद के परिवार को वहाँ छत्तीसगढ़ में चपरासी की नौकरी दिया जा रहा है। आज इनको चपरासी की नौकरी दिया गया है, योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड, बस पास देने का प्रावधान है, मकान के बदला मकान देने का प्रावधान है, ज़मीन देने का प्रावधान है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो योजना का संपूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में कम से कम 50,000 से लोग ज़्यादा हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, पूरे नक्सल पीड़ित परिवार। हमने आज नक्सल पीड़ित परिवार के द्वारा जनसेवा संगठन तैयार किए, और इस संगठन के माध्यम से हमने कई बार रैली भी निकाले, और जिला स्तर पर रैली निकाले, रायपुर में रैली निकाले, पत्र व्यवहार किया। उसके बावजूद भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। केवल कागज़ में ही बताया जा रहा है कि हमने योजना का लाभ नक्सल पीड़ित परिवार को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे नक्सल पीड़ित परिवार दिल्ली आज जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी, तो सर क्या कुछ मांग है? क्योंकि हमने देखा है कि जो छत्तीसगढ़ है वो काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। आए दिन वहाँ से जो खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ से जिसे कहें कि जो लोग पीड़ित हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है सरकार की तरफ से। शासन नहीं चाहती कि नक्सलवाद खत्म हो जाए। सबसे मेन मुद्दा ये है, शासन अगर नक्सलवाद अगर खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले तो उनको बनाई गई योजनाओं पे ध्यान देना है। अगर कोई भी नक्सलवाद अगर बनता है आम नागरिक, तो उन नक्सलियों पर इनाम की राशि रखा जाता है। 5-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50, 1-1 करोड़ रुपए एक नक्सलियों पर इनाम है। अगर वो नक्सलवाद सरेंडर करते हैं तो वह इनाम की राशि उनको आत्मसमर्पण नक्सलियों को देने का प्रावधान है, लेकिन वह आत्मसमर्पण नक्सलियों को नहीं दिया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा कहीं 10,000 दिया जा रहा है, किसी के 1 लाख, 1.5 लाख, उसके ऊपर नहीं दिया जा रहा है। तो सब शासन अगर योजनाओं का लाभ नहीं देंगे तो नक्सलवाद कहाँ से खत्म होंगे? आज नक्सलवाद खत्म करने के लिए योजनाओं में ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा योजनाओं में ध्यान नहीं देंगे तो नक्सलवाद बढ़ते रहेगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। किस तरीके की जो परेशानियां हैं आपको सामना करना पड़ता है छत्तीसगढ़ में? किस तरीके की परेशानियां आती हैं? आज हमारे जितने भी नक्सल पीड़ित परिवार आए हैं ये सभी जिला से हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिला, कांकेर जिला, कोंडागांव जिला, ऐसे बहुत सारे जिला के लोग हैं। हमारे 6-7-8 जिला के हैं। किसी के भाई को मार दिए नक्सली, किसी के पिता को मार दिए, किसी के पति को मार दिए, और इनको जैसा नक्सली मार दिए तो शासन के द्वारा पुनर्वास देने का प्रावधान है, लेकिन पुनर्वास योजना इनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कम से कम मेरे छत्तीसगढ़ में 50,000 लोग हैं।
तो हम सभी परिवार आ रहे थे यहाँ पे, करीबन 5000 करीबन आने वाले थे, लेकिन सब जगह पुलिस रोक देती है, आंदोलन नहीं करने देती। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं ये लोग। आज कहीं इनको इतनी नक्सली से खतरा है, ये कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं आ नहीं पा रहे हैं। इनकी सरकार सुन नहीं रही है बात, ये जाए तो जाए कहाँ। हम इसीलिए यहाँ पे आए कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं को हल करे। अगर नहीं करेगी हल, अगर नहीं सुनेगी तो हम जाएंगे कहाँ। फिर से हम दोबारा यहीं जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? धर्म को बचाइए ना, यही चल रहा है आजकल। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। धर्म को ही बचाना होगा आज, क्योंकि किसका क्या धर्म है। आज अगर हम बात करें जनता की, तो जो बाबा साहब ने कहा था कि जनता का धर्म क्या होगा, जनता का धर्म लोकतंत्र में परमानेंट विपक्ष होगा। तो हमें अपनी भूमिका निभानी होगी। हमने अपनी पसंद की सरकार चुनी। आज आपने देखा होगा अक्सर मीडिया पे या कई जगह पर लोग बदतमीजी करते पाए जाते हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जिनको सरकार से दलाली का पैसा उनके घर पहुंच रहा है, जो अपने भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। ये जो भाई मेरे आए हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ और अक्सर यहाँ पर जंतर मंतर पे मैं आता हूँ। जो पीड़ित लोग आते हैं, अलग अलग जगह से धरने के लिए आते हैं, उन सबसे मिलता हूँ और मैं उन राज्यों में जाता हूँ उसके बाद में उनसे मिलने के लिए। तो इन साथियों की आवाज़ कौन उठाएगा? तो वो जो सरकारें हैं, हमें अपना धर्म निभाना होगा। अगर आज मेरे जैसा व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर बैठ जाएगा, अपने परिवार को रोटी खिलाएगा, तो बहुत अच्छे से खिला लूँगा, लेकिन मेरा धर्म क्या है? मेरे देश के गरीब की रक्षा करना, मेरे देश के उस गरीब की आवाज़ उठाना। जो मैं इनकी बात सुन के हैरान हो गया हूँ, गुप्ता जी ने वो बात बताई नहीं है। दो बसें करके इतनी कड़कती गर्मी के अंदर 2 बसों के अंदर ये लोग आए हैं, अपना राशन लेके आए हैं, अपने स्टोव लेकर आए हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए काम करे। हमारे लिए काम कौन सी सरकार करेगी? आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन पे रोक क्यों है? प्रदर्शन पे तो रोक होनी ही नहीं चाहिए। देश में कोई पीड़ित हो क्यों, प्रदर्शन करे क्यों? प्रदर्शन दबा कर उसका गला नहीं दबाना चाहिए। आपको प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर आप परेशान हो तो आप कोर्ट जाओ, आपको न्याय मिलेगा। आप प्रदर्शन करो, आपको हर हाल के अंदर आपको प्रदर्शन के समाधान दिए जाएंगे। तो हमें अपने धर्म को निभाना होगा। प्रदर्शन अगर एक राजा है तो राजा को अपना धर्म निभाना होगा। प्रजा के प्रति राजा का धर्म है उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। सर, हम लगातार देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। अब भी जो है नॉर्मल सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ गए हैं, पहले कमर्शियल सिलेंडर पे 102 रुपये बढ़ गए थे। उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके सरकार अभी भी हिंदू मुस्लिम जो है वो कर रही है। हमने देखा है बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, अजान पर राजनीति हो रही है, हनुमान चालीसा पे राजनीति हो रही है। तो आपको लगता है कि जब सरकार महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है तो जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है इस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, इस मौजूदा सरकार की एक बड़ी खास बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर सही मुद्दे पर बात करनी हो, मतलब अगर गुजरात के अदानी पोर्ट पर 27,000 किलो ड्रग्स मिलती है, तो एक ऐसे मुद्दे को उठाया जाता है कि शाहरुख खान के बेटे के पास में उसको ड्रग्स लेते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि बाद में ये साबित होता है कि उसने ड्रग्स नहीं ली थी। और उस मुद्दे को इतना ज़्यादा हाइप दे दिया जाता है कि वो लोग जो है वो अदानी के पोर्ट पर मिली हुई ड्रग्स को भूल जाते हैं। तो यही देश में किया जा रहा है। आप बेरोज़गारी की बात करेंगे तो वो अजान की बात करेंगे, और अजान के मुद्दे को इतना ज़ोर से उठाया जाएगा कि आप बेरोज़गारी की बात भूल जाएं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं बेरोज़गारी की बात उठाने की, उनकी बात तो सुनी ही नहीं जानी चाहिए। अब इसको मैं किस तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ड्रम बजा रहा है तो वो अपनी पूरी जान से ड्रम बजा रहा है, अभी साथ ही ड्रम बजाने का काम कर रहे हैं। इनके सामने लाकर एक बहुत बड़ा डीजे रख दिया जाए, 10, 15, 20 स्पीकर लाकर रख दिए जाए कि इनकी आवाज़ बंद हो जाए। तो आवाज़ किसकी सुनी जाएगी? उस रोड पर जाता हुआ व्यक्ति उन स्पीकरों की आवाज़ को सुनेगा, इन भाइयों की आवाज़ को नहीं सुनेगा। तो क्या किया जा रहा है? जो आपने बोला कि अजान पर बात हो रही है, हनुमान चालीसा पर बात हो रही है, धर्म एक निजी मसला है। मेरे घर के दरवाजे के अंदर है वो। अगर मुझे अपने घर के दरवाजे के अंदर उस धर्म को रखना है तो उसकी रक्षा करना मैं खुद जानता हूँ, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे धर्म पर उंगली उठाएगा तो वो संभव नहीं है। उसमें तो हर हाल में झगड़ा होगा, दंगा होगा। और ये इस चीज़ का फ़ायदा केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उठा रही हैं। जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि आपका धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है या ये कोई धर्म खतरे में है, तो सच मानिए जो नेता आपको ऐसा कहता पाया जाए कि आपका धर्म खतरे में है, उस असलियत में उसकी कुर्सी खतरे में है। नेता खतरे में है, नेता की कुर्सी खतरे में है। कोई भी व्यक्ति नेता अगर आपके पास आता है और वो धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो आप ये मानकर चलिए कि वो एक निकम्मा, बिल्कुल घटिया इंसान है, बिल्कुल भी काबिल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है। आज 8 साल हो गए हैं केंद्र सरकार को। 96 महीने के अंदर 97 लाख करोड़ रुपए का कर्जा विदेश से ले लिया गया है।
और ये कहते थे कि विदेश से कर्ज चढ़ा दिए। कांग्रेस की विफलता रही है। मैं कांग्रेस को कोई यहाँ पर क्लीन चिट देने के लिए नहीं आया हूँ। कांग्रेस हर महीने 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेती थी विदेश से, साल के अंदर 48,000 करोड़ रुपए का। आज के टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए विदेश से कर्ज ले रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है, ना हेल्थ का दिख रहा है, ना एजुकेशन का दिख रहा है, ना रोजगार दिख रहा है, ना किसी को पेंशन टाइम से मिल रही है। अभी आप देखेंगे सेना के जो जवान हैं उनकी पेंशन्स नहीं डिलीवर हो पाई हैं। कंपनियां सारी आप बेच रहे हो, रेल आप बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, एयर इंडिया बेच रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो, तब भी आप देश नहीं चला पा रहे। हम इसलिए थोड़ी लाए थे कि तेल के प्राइसेस की आपने बात की है, जो तेल की कीमतें हैं, तेल की जो कीमतें हैं, तेल के ऊपर 8 साल के अंदर 27 लाख करोड़ रुपए का एक्साइज केंद्र सरकार को जा चुका है। 27 लाख करोड़ रुपए का, वो पैसा जा कहाँ रहा है भाई? कोई तो बता दो। यही चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि इन सब मुद्दों पर बात ना कर कहा सीधा तौर पर यही जा रहा है कि हनुमान चालीसा धर्म का विषय है और अजान राजनीति का विषय है। देखिए, अब जनता को ये समझ में आ चुका है कि ना तो अजान से किसी को समस्या है, ना हनुमान चालीसा से है। आज जनता जब यहाँ आप देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ इतनी दूर से अगर जनता यहाँ चल के आ रही है, और मैं गुप्ता जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। बधाई के पात्र हैं कि इतनी दूर से इन लोगों को लेकर आए इतनी गर्मी के अंदर। और मैं आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि मैं भी छत्तीसगढ़ आपके पास आ रहा हूँ बहुत जल्दी, और जब आप दोबारा आएंगे तो उस धरने को हम अनिश्चितकाल के लिए चलाएंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मांगेगी। क्योंकि अब जनता इकट्ठी होने शुरू हो चुकी है। सरकार अभी तक बात क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ये भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, BPCL के कर्मचारी अपनी लड़ रहे थे, देखिए बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से आपको कुछ सीखना चाहिए। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हुई यहीं जंतर मंतर पे। वहाँ सरकार को ये मालूम था कि SBI एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो SBI को ये बोल दिया गया कि आप इस हड़ताल से बाहर हो जाइए, क्योंकि आपको हम जो है वो निजीकरण के दायरे से बाहर निकाल रहे हैं। किस तरीके से फूट डालो और शासन करो की जो नीति सरकार अपना रही है, यकीन मानिए जो आज लोग सत्ता चला रहे हैं वो अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद हैं, और वही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए हुए बैठे हैं। तमाम राज्यों में आप जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, किस तरीके का माहौल राज्यों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जो है वो राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। देखिए, भाजपा की सरकार का होना अलग विषय है, लेकिन लोगों के मन की बात को जानना अलग विषय है। आज देश की जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। आज आप देखेंगे तो वोटिंग की परसेंटेज भी गिर रही है, नोटा के अंदर भी वोटिंग बढ़ती जा रही है, या निर्दलीय जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको भी वोट जा रहा है। वो वोट डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है? वो वोट डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हो रहा है कि जनता आज अपने जैसा कोई आम लोग ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज कुछ खास बन गई है, उसमें भी कांग्रेस और भाजपा के नेता शामिल हो गए हैं। आज हमें कोई ऐसा विकल्प चाहिए पूरे देश के अंदर, जो विकल्प केवल और केवल आम जनता हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके किसी भी नेता या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कैसे मिलेगा वो विकल्प? काम चालू है, हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, और अब बहुत जल्दी आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे पूरे देश के अंदर आपको वो विकल्प दिखेगा, क्योंकि हम दिन में 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी पटियाला की जो घटना की हम बात कर रहे थे, पटियाला के जो नए SSP आए हैं दीपक पारेख जी, हम उनसे मिलकर आए हैं इसी विषय में। जैसे जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसी तर्ज के ऊपर बहुत जल्द पटियाला में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश की जनता द्वारा कि देश को बांटा नहीं जा सकता, बांटने की राजनीति अब आपको बंद करनी होगी। छत्तीसगढ़ से जो लोग आए हुए हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये वो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया है। मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहलता हुपेंडी जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे यहाँ मेरे पापा को नक्सली लोग मार दिए, मेरे भाई को नकली लोग मार दिए, आज तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। जी, सरकार से कहा गया था, आश्वासन दिया गया था जी, लेकिन कुछ मिला अभी सरकार की नहीं तरफ से? नहीं। किस तरीके का माहौल है छत्तीसगढ़ में? पूरा नक्सली लोग का डर है पूरा भय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ आप रहते हैं छत्तीसगढ़ में, रहने लायक जगह है, माहौल अच्छा है, या फिर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के भय में आप लोग रहते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ बीजापुर ज़िले से हूँ। छत्तीसगढ़ बीजापुर बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, कई सारे खतरे हैं वहाँ पर, कई तरह के। ये तो खैर आम बात है, वहाँ के लोग उस माहौल में ढल गए हैं, अपने अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इतना। लेकिन हम लोग जो आज यहाँ पर दिल्ली में आए हैं कुछ मांगों को लेकर, हम लोगों के कई सारे मांग हैं जी। उनमें से एक मांग जो हम हैं, जो मैं आया हूँ, मेरे साथ और मेरे साथी हैं,
हम लोग एसपीओ विशेष पुलिस अधिकारी 2004 में जो सलवा जुडुम चालू हुआ था उतने टाइम में नियुक्त किया गया था विशेष पुलिस अधिकारी। तो हम लोग जो है ना विशेष पुलिस अधिकारी में हम लोगों का नियुक्ति हुआ। उतने टाइम में 1500 का नौकरी था हम लोग का। 1500 में जो है ना हम लोग 4 से 5 साल तक काम किए। काम करते करते जो है ना कुछ किसी कारणवश कोई जो है अपने को भी नहीं पता कि क्यों निकाला हमको, बिना नोटिस के बिना जानकारी के हम लोगों को निकाल दिया गया। जो आज हम लोग रोड में आ गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब करें भी तो करें क्या, बीजापुर में सिटी में रहेंगे, जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ मिलना नहीं। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को जो है हमारे साथियों को जैसे कुछ साथियों को जैसे वापस लिया गया, तो हम लोगों को भी पुनः हमारे जो काम था हम लोगों का वो उससे पदोन्नति करते हुए हम लोगों को वापस लेते हुए हम लोगों को आरक्षक पद पर फिर नियुक्ति करें, ऐसा हमारा मांग है। और हम इसलिए भी ये चाह रहे हैं कि आज किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से हम लोगों पर भी खतरे का है, वो है मतलब डर है जी। माहौल जो है वो खतरे का छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? जी माहौल तो बहुत बना है। मैं बीजापुर जिला से एसपीओ पद में पदस्थ था जी। क्या कुछ मांग सरकार से करने आप आज यहाँ आए हैं? हमारे पास अभी कोई काम नहीं, भटक गए हैं, न इधर के न उधर के। डर के कारण हम लोग जिला में रहते हैं। तो हमारा सरकार से ही मांग है कि पृथक एसपीओ को आरक्षक पद पर पुनः नियुक्त करें। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकरलाल बेसरा जी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा साथ हुआ था, मैं 10 साल तक उप सरपंच में था। तो मेरे साथ में कि झूठा इंजाम लगा करके मेरे को नक्सलियों ने पीछे हाथ बांधे और आँख में पट्टी बांधे और मुझे बहुत सारा मार पीट किए और जान सहित मारेंगे करके मेरे को मैंने कि उन लोग के अगर इसलिए मैं थाना में रिपोर्ट भी नहीं दे पाया। तो कई लोग ऐसे हैं कि थाना धमकी दी गई थी आपको नक्सलियों की तरफ से? मारपीट भी भारी से जोर से किए मेरे को, पीछे हाथ बांधे, आंखें कुछ नहीं दिखा। रात में करीबन 6:30-7 बजे मेरे को आकर नक्सली उठाकर घेरा मार के ले गए घर। क्यों लेके गए थे आपको? मेरे को झूठा इंजाम लगाए कि पुलिस का मुखबिरी कर रहा है करके मेरे को झूठा इंजाम लगाकर जंगल की ओर ले गए। और बहुत सारे लोग हैं कि हमारे ऐसे कई लोगों को मार पीट करके भगवाए हैं, कई लोग को कुछ धमकी चमकी दे करके भगवाए गए हैं। इनको हमारे छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन ने बोल रहा है कि तुम्हारा पंचायत प्रमाणित का कोई अलाउ मान्य नहीं है, कि इस पॉलिसिंग के लिए लिखाया गया है तुम्हारा तो क्या मांग अभी क्या मांग सरकार से आप कर रहे हैं? हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि नक्सल पीड़ित योजना का हमें भी लाभ दे, ताकि हम जंगल जमीन सारी चीज़ हमारे संपत्ति छोड़ करके हम खाली अपने पहने हुए कपड़ा पहन के आए हैं। हमारे लिए यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे लिए पहनने के लिए जूता नहीं है, हमारे लिए कहीं भी जाते हैं तो कोई हमारे सामने में बात करने के लिए कोई नहीं। इसलिए हम जन संगठन के अध्यक्ष श्री गुप्ता महोदय से हम संगठन जुड़ करके हम सभी छत्तीसगढ़ के राज्य के छत्तीसगढ़ से आज बहुत से नक्सल पीड़ित परिवार यहाँ आए हैं। जो कार्य योजना इन लोगों के लिए बनाई गई थी उनका लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। उसी का लाभ लेने के लिए यहाँ पर सरकार से, मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं गुहार लेकर कि उनकी जो मांग है उसे सुना जाए और जितने भी उनके जो पीड़ित परिवार है या जो भी वहाँ से जो लोग आए हैं किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, रहने की परेशानियाँ उनको हो रही है। माहौल बहुत ख़राब है, बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो कार्य योजना बनाई गई थी सन 2001 में उसका लाभ उन्हें दिया जाए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सभी को इस कार्य योजना का लाभ दिया है। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर ये लोग जो है वो मोदी सरकार से गुहार लगाने आए हैं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।